हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 3 प्रमोटर्स का पॉइंट नंबर 3.6 लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर प्रमोटर्स का क्या क्या लायबिलिटीज़ होता है। यू हैव जस्ट गॉन थ्रू द ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर इन हिज fiduciary capacity and learned that in the event of any breach, the promoter can be made liable to hand over to the company any secret profit made by him. The company can also file a suit for rescission of the contract of sale made by the promoter if the promoter has not made a disclosure of its interest to the company. तो यहाँ पे बोला गया कि आप लोग ड्यूटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रमोटर का क्या ड्यूटी होता है उसके फिड्यूशियरी कैपेसिटी के तहत। और यहाँ पे आपको वो भी पता चल चुका था कि जो प्रमोटर अगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट लेता है या किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लेता है तो उसके बारे में वो कंपनी को बताना उसका ज़रूरत होता है, बताना उसके लिए कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं बताता तो कंपनी उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। तो अगर कोई भी तरह का वो प्रॉफिट लेता है तो उसके बारे में उसको कंपनी को बताना ज़रूरी होता है कि कहाँ से वो प्रॉफिट लिया है, उसके कंसर्न लेना कंपनी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर अंडर द कंपनीज एक्ट इज डिस्कस्ड बिलो। तो क्या क्या लायबिलिटी होता है प्रमोटर का कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले सेक्शन 56 एक्सप्लेन्स द मैटर्स दैट शुड बी स्टेटेड एंड द रिपोर्ट्स दैट शुड बी सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस। इफ दिस प्रोविजन इज नॉट कंपाइल्ड विद द प्रमोटर में बी हेल्ड लायबल बाय द शेयर होल्डर्स। तो सेक्शन 56 के तहत ये बताया गया है, मैटर हुआ है कि जो भी बोला गया, जो भी स्टेट किया गया, जो भी रिपोर्ट्स है, जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, उसके बारे में जो भी मैटर्स है उसको अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर मान लीजिए कि जो प्रोविज़न्स है उसको अच्छी तरह से कंपाइल नहीं किया गया है तो क्या होगा कि जो प्रमोटर है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा लायबल हेल्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 62 डिस्कस द सिविल लायबिलिटीज़ फॉर एनी मिस स्टेटमेंट्स मेड बाय द प्रोस्पेक्टस। तो इसमें कोई भी अगर मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस द्वारा किया जाता है सिविल लायबिलिटीज़ का, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। Under this section, the promoter can be held liable for any false statement in the prospectus by a person who has subscribed for the share and debenture of the company acting on the faith of the prospectus. The promoter may be held liable to pay compensation to every person who subscribed for shares or debenture for any loss or damage sustained by him on account of the untrue statement made in the prospectus. तो बोला गया है सेक्शन के तहत कि जो प्रमोटर्स होता है उनको लायबल तैनात कर मतलब लायबल बना दिया जाएगा, उसके ये डाल दिया जाएगा अगर कोई भी तरह का वो फॉल्स स्टेटमेंट करता है प्रोस्पेक्टस पे तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। जो भी जो शेयर्स वो या डिबेंचर्स उसके द्वारा सब्सक्राइब किया गया, जो पर्सन सब्सक्राइब किया है जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स को कंपनी का, उसके फेथ में जो भी प्रोस्पेक्टस के तहत वो मतलब एक्ट कर रहा है तो प्रमोटर को ही उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो जो प्रमोटर्स को जब लायबल ठहराया जाएगा तो उससे क्या होता है, कंपनसेशन भी लिया जा सकता है, कंपनसेशन भी उसको पे करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं सब कोई को जो कि सब्सक्राइब किया है शेयर और डिबेंचर, अगर किसी भी तरह का लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है जो उसके द्वारा हुआ है, या तो कुछ अकाउंट में कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया गया या फिर सही स्टेटमेंट पूरी तरह से नहीं बताया गया प्रोस्पेक्टस में, किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी होता है प्रोस्पेक्टस में, तो उसके लिए प्रमोटर जो होता है सिर्फ उसी को ही लायबल ठहराया जाएगा। अंडर सेक्शन 62 स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव आल्सो बीन मेड if the grounds on which the promoter can avoid his liability. These remedies are common to all person who can be held liable for misstatement in the prospectus. You will study more about these remedies in unit 7 of this course. तो जो सेक्शन है 62 उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस भी बताया गया है जो कि इस ग्राउंड में किया गया है कि जो प्रमोटर्स है वो अपना इस लायबिलिटी को अवॉइड भी कर सकता है। इसका जो रेमेडीज़ है वो कॉमन होता है हर लोगों के लिए जो कि लायबल होगा मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस का, जो मिस स्टेटमेंट होगा या प्रोस्पेक्टस में जो भी जानकारी गलत होगी या पूरी तरह से सही नहीं होगी उसके लिए हर व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। मीन्स हर व्यक्ति जो है उसके लिए लायबल
हेल्ड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग यूनिट 7 में पढ़ेंगे। सेक्शन 63 डिस्कसेस द क्रिमिनल liabilities for issuing a prospectus which contains untrue statement. It is clearly provided that in addition to the civil liability mentioned in the above two cases, the promoters can be held criminally liable if the prospectus issued by them contain misstatement. The punishment prescribed in imprisonment extending up to 2 years or a fine up to 5,000 rupees or both. The promoter may have to bear this criminal liability for misstatement unless he can prove that the untrue statement was immaterial or that he was justified in believing because of reasonable grounds that the statement was true at the time of issue of prospectus. तो जो सेक्शन है 63 उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बताया गया है जो कि प्रोस्पेक्टस इशू करता है जिसमें कि अनट्रू स्टेटमेंट्स होता है। मीन्स ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू के बारे में आप में बताया गया है जो कि जिसमें जो भी स्टेटमेंट्स होता है वो अनट्रू होता है। तो उसमें क्लियरली बताया गया है जो भी सिविल लायबिलिटीज़ होता है उसके मतलब एडिशन में मीन्स उसके अलावा 2 केसेस के बारे में बताया गया है कि जो प्रोमोटर्स होता है वो क्रिमिनली लाइबल होगा अगर जो प्रोस्पेक्टस है वो अगर वो इशू किया है उसमें अगर मिस स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए वो क्रिमिनली लाइबल होगा। और जो पनिशमेंट है उसके जो उसको पनिशमेंट मिलेगा वो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 2 साल तक के लिए और साथ ही साथ उसको 5,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का फ़ाइन भी देना पड़ेगा। मीन्स या तो दोनों में से एक होगा या तो दोनों भी हो सकता है। वो तो स्टेटमेंट किस हिसाब से गलत है किस हिसाब से अनट्रू है उस पर ये डिपेंड करता है। तो जो प्रमोटर होता है उसको क्रिमिनल लायबिलिटी को बियर करना पड़ता है अगर उसके द्वारा कोई भी मिस स्टेटमेंट हुआ है प्रोस्पेक्टस में। तो तब तक ये होता है जब तक वो प्रूफ ना कर दे कि जो अनट्रू स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट है जो प्रोस्पेक्टस में वो इमैटेरियल है, या तो फिर वो ये बता नहीं देता कि वो किस हिसाब से हुआ है या फिर जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू किस टाइम पे हुआ था। इस प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले या बाद में मतलब एक तरह से उसको लायबल ठहराया जाता है इसके लिए, लेकिन अगर वो प्रूफ कर देता है कि वो लायबल नहीं है तो उसको इस चीज़ से हटा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन 478। सेक्शन 478 स्टेट्स द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द प्रमोटर्स हेल्ड गिल्टी ऑफ फ्रॉड in promotion or formation of a company. If in the event of winding up the company the liquidators report alleges of fraud in the promotion or formation of the company, the promoter can also be held liable for public examination by the court like any other director or official of the company. तो जो सेक्शन है 478 ये बताता है कि जो पावर होता है कोर्ट का जो ऑर्डर करने के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है जितने भी प्रमोटर्स होता है उसको अगर गिल्टी अगर कोई भी ठहराया जाए जो भी फ्रॉड किया है प्रमोशन के द्वारा या कंपनी के फॉर्मेशन के द्वारा तो उसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई इवेंट होता है वाइंडिंग अप का कंपनी का तो जो लिक्विडेटर्स होता है अगर मान लीजिए किसी भी तरह का एलिजेस लगाता है किसी भी तरह का लालछन लगाता है एक तरह से बोल सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी तरह का कुछ कमी निकालता है कोई भी तरह का कुछ शू करता है या कुछ भी तरह का कुछ बोलता है तो फ्रॉड को लेकर के प्रमोशन के टाइम में फॉर्मेशन के टाइम पे तो जो प्रमोटर होता है ना वो लायबल होता है कि जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन होगा कोर्ट के द्वारा कोई भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे उसके साथ ही साथ प्रमोटर भी उसके लिए उतना ही लायबल होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो जो लिक्विडेटर्स होते हैं वो उसके लिए कुछ भी मतलब जो प्रमोटर है उसको लायबल ठहरा सकते हैं किसी भी तरह का फ्रॉड के लिए जो प्रमोशन के दौरान हुआ था या तो जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के दौरान जो भी कुछ हुआ था उसके लिए। अब इसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन 543 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लायबिलिटी ऑफ misfeasance or breach of trust by misapplication of funds during the formation of the company. Like any other director or officer of the company, a promoter can also be held liable if he had misapplied or retained any of the property of the company or is found guilty of breach of trust of misfeasance in relation to the company. तो यहाँ पे बोला गया कि जो सेक्शन है 543 वो ये बताता है कि जो लायबिलिटी होता है ना जो मिसफेजेंस का होता है जो ब्रीच होता है जो ट्रस्ट को लेकर के होता है कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान जो भी किसी तरह का अगर फ़ंड का जो एप्लीकेशन होता है अगर वो इधर से उधर हो जाए या प्रमोटर के द्वारा कुछ नहीं बताया जाए कुछ छुपाया जाए कंपनी से तो उसको लेकर के यहाँ पे पूरी जानकारी होती है। तो जो भी दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के उसके अलावा जो प्रमोटर्स होते हैं ना उसको
भी लायबल ठहराया जाता है अगर किसी भी तरह का मिस अप्लाइड हुआ हो या जो रिटेन्ड हुआ हो कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी का, या तो फिर किसी भी तरह का कोई गिल्टी ठहराया जाए जो भी कंपनी के रिलेशन में होता है। मीन्स कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का कुछ नुकसान होता है, कोई कंप्लेन करता है, तो जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उसके साथ ही प्रमोटर्स को भी लायबल ठहराया जाता है। तो उसके बारे में सेक्शन 543 में एक्सप्लेन किया गया है, प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन 203 provides that the court may suspend a promoter from taking part in the management of the company for a period of 5 years if he has convicted of any offence in connection with the promotion, formation of management of a company। तो सेक्शन 203 ये बताता है कि कोर्ट जो है वो प्रमोटर को सस्पेंड कर सकता है अगर वो कंपनी के मैनेजमेंट में 5 साल के अंदर में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ किया है प्रमोशन के रिलेटेड या कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर 5 साल में अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ किया है, किसी भी तरह का कोई मतलब कोई बात कंपनी से छुपाया, कंपनी की जानकारी के बिना कुछ डिसीजन लिया है, अगर वैसा कभी पाया गया तो उसको सस्पेंड करने का कोर्ट के पास की राइट होता है। उसका क्या क्या लॉज वगैरह है उसके बारे में सेक्शन 203 में बताया गया। अब नेक्स्ट द प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इवन द डेथ ऑफ द प्रमोटर डज नॉट रिलाइव हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटी। यू शैल लर्न अबाउट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इन 3.8 ऑफ दिस यूनिट। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रमोटर होता है ना वो पर्सनली लायबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जो प्री इनकॉर्पोरेशन के टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए प्रमोटर का डेथ भी हो जाता है फिर भी वो अपना लायबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसको उसका लायबिलिटी के बारे में जानकारी होता है। और मतलब जानकारी यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो लायबिलिटी होता है ना उसका, वो उसके मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है। मतलब अगर किसी भी तरह का वो मरने से पहले अगर कुछ भी गलत काम किया है तो मरने के बाद भी उसको इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।